गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है और बारिश अभी भी हो रही है, बहुत धीमी धीमी हो रही है, बट अभी भी हो रही है। सुबह भी मैंने आपको दिखाया था। तो अभी क्या है, ये टाइम हो गया है शाम का। तो शाम के भी काम बहुत सारे होते हैं। जितने सुबह के काम इम्पोर्टेंट्स होते हैं, शाम के भी काम उतने ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं, बट थोड़े से कम होते हैं। देखना चाहें तो हम है ना, एक तरह से मैनेज करें ना, तो शाम के काम को थोड़ा सा बढ़ा के हम सुबह के काम थोड़े कम कर सकते हैं, और या फिर शाम के थोड़े काम कम करके हम सुबह के काम बड़े कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने घर और अपने काम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। प्लीज़ 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 फुल सपोर्ट दिखाएं, खूब सारी वीडियो मेरी देखें, शेयर करें। तो शाम का टाइम है, थोड़ा सा घर मैंने सेट कर दिया है। बच्चे हैं घर में तो थोड़ा बहुत सामान फैला ही देते हैं, चाहे कितना ही कह लो। मैं तो इतना टोकती रहती हूँ, फिर भी मेरे घर में सामान फैल ही जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी है और उसको अच्छे से सेट कर दिया है, लूज़ हो रही थी तो। और जो बैग वगैरह है बच्चों के वो रख दिए हैं उठा के, थोड़े बहुत सामान इधर से उधर मैंने सेट कर दिया है। तो अब हम निकाल लेंगे झाड़ू, क्योंकि शाम की झाड़ू भी इम्पोर्टेंस होती है। बट क्या होता है ना, जब मेरा घर थोड़ा सा साफ़ होता है, देखिए पूजा पाठ वाले दिन, अगर कोई मेन दिन है, पूजा पाठ का दिन है, कोई अच्छे दिन चल रहे हैं, भगवान के दिन हैं, तो उसमें है ना, चाहे मेरा घर गंदा हो या ना हो, मैं प्रॉपर सुबह और शाम दोनों टाइम ही क्लीनिंग करती ही हूँ। तो आज तो भैया भोलेनाथ जी का दिन है, और भोलेनाथ जी का दिन है, उनको हम हमारे मतलब सावन का टाइम चल रहा है, कितना अच्छा दिन है। तो उस दिन में तो हमें सफाई करनी बनती ही है ना। तो मैं अब फटाफट से शाम की झाड़ू निकाल रही हूँ। घर में ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, वो उस कमरे की एक्चुअली लाइट ऑफ कर रखी है। और जब से बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा सा मौसम ऐसा ही है कि घटा घटा सी छाई हुई रहती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे हैं, मैं एक्चुअली इन बच्चों ने ना थोड़ा सा रसोई में कुछ सामान बिखेर दिया, तो मैं उस बात पे थोड़ा सा गुस्सा हुआ है, और मैंने आवाज़ दे के गुस्सा करके बोला ना, तो बच्चे अपने अपने काम में लग गए, अपना अपना सामान उठा उठा के रखने लग गए कि मम्मी अब गुस्से में हैं और मम्मी अब गुस्सा करेंगी। तो इसलिए सब अपने अपने काम में फटाफट से लग गए। क्या आपके भी बच्चे ऐसे लगते हैं जब आप गुस्सा होते हो? तो मैं थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ तो बच्चे समझ जाते हैं कि मम्मी को अब गुस्सा आ रहा है, अपना अपना काम करो, या जो सामान उठाना है तो उठा के रख दो, नहीं मम्मी फिर गुस्सा करेगी। तो यहाँ पे है ना बस रसोई में भी सारे में साफ़ सफाई कर दी है, और यहाँ पे भी मैंने अपनी कर दी है, बेडशीट वगैरह यहाँ से भी क्लीन कर दी है। तो शाम के काम में भी बेडशीट वगैरह ये सब इंक्लूड होती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पर बच्चों के टाइम में तो पड़ती है। ये सुबह मैंने 3 छाते निकाले थे, बच्चों को छोड़ के आई थी ना, तो सूखने के लिए रखे थे। अब ये सूख चुके हैं, और अगर मैंने यहाँ से नहीं हटाए तो बच्चे ना बार बार इनके साथ खेलेंगे और इनकी डंडी वंडी ख़राब कर देंगे। क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो बहुत शैतान है, और वो ऐसी ऐसी शैतानियाँ बहुत ज़्यादा करता है, सो मुझे उठा उठा के रखनी पड़ेंगी। तो 3 छतरी हैं जो जिस वजह से कि मतलब सेफ़ली पहुँच जाएँ, पर कुछ सेफ़ली नहीं पहुँचे थे। सुबह मैं भीग गई थी, बच्चों को छोड़ने गई थी जब। तो ठीक है, चलिए अब हम अब हमारी क्लीनिंग पर्पस सॉल्व हो चुका है, और अब हम आ गए हैं कुकिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैं दूध बॉईल करूँगी। आज मैंने सुबह दूध बॉईल नहीं किया था, क्योंकि रात का दूध बचा हुआ था, तो मैंने वही बच्चों को दे दिया था, और सुबह इसीलिए बॉईल नहीं किया। अभी दूध पड़ रहा है कम, क्योंकि मैंने ना सुबह में भी चाय बना ली थी, ज़्यादा बनी थी थोड़ी सी, और दोपहर में भी मेरे को अब चाहिए थी चाय, तो दूध कम पड़ता, इसी वजह से फिर मैंने आधा किलो और मंगाया, और फिर इसके अंदर ही आधा किलो डाल दिया। दोपहर से लेके अब तक के बर्तन मैंने अभी तक क्लीन नहीं किए हैं, क्योंकि मैं सुबह जितनी क्लीन कर पाई काम करते करते मैंने उतनी ही किए, उसके बाद मैं नहीं घुसी। एक्चुअली साड़ी वगैरह पहनो ना, मुझे बर्तन मारने में बड़ा ही आलस आता है, खासकर सुबह में, दिन में ऐसा लगता है ना कहीं जाना आना आ गया तो साड़ी गंदी हो जाएगी। अब नहीं आएगा, क्योंकि अब तो भैया रात हो रही है, अब तो हमने कहीं जाना नहीं है। तो क्या है ना, आप फिर भी थोड़ा बहुत आता है, जितना कुर्तियों में नहीं आता जितना मुझे साड़ियों में आ जाता है। पर ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, पर हैबिट सी हट जाती है ना काम करने की, पर मैं सारा काम साड़ी में कर लेती हूँ। तो साड़ी में भी काम करने के अलग मज़े होते हैं, और कभी कभी जब कुछ चीज़ें वेयर करो ना तो अच्छा लगता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है हमें अच्छा देखना। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है साड़ी, मैं जब पहनती हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और
वो अच्छा, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए तो मैं रोज़ भी पहनूँगी ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो मैं अपने रोज़ साड़ियाँ पहनती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट से अपने बर्तन क्लीन कर लेंगे और साथ-साथ मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है और अब साथ-साथ ही खाने-पीने की भी तैयारी करेंगे। सुबह मैंने बनाई थी घिया चने की सब्ज़ी, तो वो सब्ज़ी है ना रखी हुई है, तो बच्चे उसी से सब्ज़ी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे। तो इसीलिए बस उनके लिए रोटियाँ ही बनेंगी। तो अभी है ना यहाँ पे मैंने अपने लिए बना ली है चाय। एक्चुअली क्या हुआ कि फ़ोन आ गया था और मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो फ़ोन पे मैं बात करने लगी। तो इतने मैंने आटा लगाया थोड़ा-सा और चाय बना ली। तो चाय बना के मैंने ऊपर रख दी है और अब मैं फटाफट से बनाऊँगी 3 से 4 पराठे। तो 1 पराठा तो बच्चों को जाएगा और मैं खाऊँगी। तो मैं जो इस व्रत में है ना, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, सुबह से लेके मैंने बस 1 कप चाय ही पी है और अब पीऊँगी। तो मैं कोई भी फल फ्रूट ऐसा कुछ नहीं खाती, बस शाम के टाइम पे बिना नमक के पराठे होते हैं ये, और चाय के साथ, दही के साथ, आप जैसे मर्ज़ी आप खा सकते हैं। तो आप क्या खाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये इस तरीके से मैं हमेशा ही सोमवार के व्रत जब भी करती थी तब भी मैं ऐसे ही खाती थी, और चाहे सावन के सोमवार हो उनमें भी ऐसे ही करती हूँ। पर बहुत जगहों पे बहुत चीज़ें अलग-अलग होती हैं और हर जगह का अपना-अपना अलग-अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो आप क्या फ़ॉलो करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे कुछ इस तरीके से मैनेज करती हूँ इन साड़ी में भी कुछ इस तरीके से अपने आप को मैनेज करती हूँ, अपने घर परिवार को मैनेज करती हूँ, अपने घर के काम मैनेज करती हूँ। चाहे मैं साड़ी पहनूँ, सूट पहनूँ, मेरे घर के काम कभी भी बंद नहीं होते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपना किचन का काम ख़त्म किया, उसके बाद आ गई हूँ मैं जोत बाती करने और भगवान जी के पास आ गए हैं। भगवान जी को हम नमस्कार करेंगे, पूजा करेंगे, उनकी दीपक जलाएंगे। और जब हम घर में कुछ अच्छा दिन होता है उस दिन घर में है ना एक अलग ही फीलिंग आती है, और शाम सुबह अगर जिस घर में दीपक जलता है उस घर में भी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे घर में कुछ बस महीने के जो कुछ दिन दीपक नहीं जलता, वैसे मैंने अपनी बेटी को ट्रेन कर रखा है, वो दीपक जलाती हैं। बट एक होता है ना कि बच्चा बच्चे की तरह ही जलाता है और बड़े थोड़े से अच्छे तरीके से दीपक जलाते हैं, तो थोड़ा सा घर में ना अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है और जलाना भी चाहिए। और ठीक है, यहाँ पे चाय गरम कर ली थी मैंने और अब हम जाएंगे भोग लगाएंगे और फिर अपने आप को भी हम भोग लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो सुबह से हमने व्रत रखा हुआ है उसको हम अब खोलेंगे। चाय लेके जा रही हूँ, पराठा लेके जा रही हूँ और भगवान जी को भी खिलाएंगे, क्योंकि जो हम खाएंगे भगवान जी भी वही खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं भगवान जी को दूंगी कि बस जो आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं बस उसका भी हमें फल दें और हमें सही राह दिखाएं, गलत राह पे चलने से रोकें। बस यही कहूँगी, और हमारे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें, जो उनकी भी सोच है, समझ है, आगे चलने की इच्छा है और समझने की इच्छा है, उसको बहुत ज़्यादा तीव्र करें, गलत संगति में वो ना पड़े और बहुत अच्छे से अपना भविष्य सुधारें। तो बस यही सब कहूँगी और अपना काम ख़त्म करके और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना खाना खाने, क्योंकि 7 बजे के अंदर अंदर मैं खा लेती हूँ व्रत के टाइम पे खासकर। तो बस चाय और पराठा ही खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। एक पराठा मैंने दोनों बच्चों को दे दिया है आधा आधा करके अपने खाने से पहले। तो कुछ इस तरीके से रहा मेरा आज का दिन। सुबह का व्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और ये है इवनिंग का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको किसी और चीज़ का व्लॉग चाहिए और कुछ नया आप लोगों को शेयर करना है या मुझसे आप लोग चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे सारा काम ख़त्म करके बर्तन वगैरह मेरे क्लीन हो चुके हैं, थोड़े बहुत हैं जो बच्चे खाना पीना खाए हैं वो मैं बर्तन क्लीन करूँगी, और सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। ये आएंगे तो इनके लिए रोटियाँ बनानी है, बच्चों ने भी खा ली है रोटी और 2-3 रोटियाँ मैंने बना के अभी रख दी हैं। तो बच्चों को जब भूख लगेगी सोने से पहले तो वो खा लेंगे। और यहाँ आ गई हूँ मैं बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि मैं पूरे दिन में एक टाइम बच्चों के साथ ज़रूर बैठती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि इनका लर्न करने का जो होता है वो करती हूँ, मैथ के कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ, जो भी इनके होते हैं तो इन सब चीज़ों को करती हूँ और इन बच्चों को भी कराती हूँ। और मेरे बच्चे अब ट्यूशन नहीं जाते, पहले बच्चे मेरे ट्यूशन जाया करते थे पर मैंने ट्यूशन छुड़ा लिया है, क्योंकि जो शायद हम खुद करा सकते हैं ना वो ट्यूशन वाले नहीं करा सकते, मैंने देख लिया।
इसलिए ना मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ। तो अभी है ना यहाँ पे ना ये सब राइटिंग का काम कर रहे थे, तो टीवी चल रहा था, तो अभी बस मैंने फिर फटाफट से तो मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आया इसके कार्टून में, तो बस फिर सबसे पहले मैंने टीवी बंद किया, फिर मैंने इसे समझाना शुरू किया। तो यहाँ पे मैथ के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और यहाँ पे ना उसको मुझे क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, इसीलिए मैं पहले खुद सॉल्व करके उसको दिखाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ कि अब तुम खुद करके दिखाओ मुझे। तो मैं कभी भी उसको फेयर कॉपी में नहीं करती, कभी हमेशा रफ़ कॉपी में पहले मैं करती हूँ, फिर मैंने कहा समझ में आया ना, अब अपने तरीके से तुम खुद करो। तो ये चीज़ें जो कॉन्फिडेंट हम दे पाएंगे ना, वो ट्यूशन वाले नहीं दे पाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा दिन जाता है। तो कैसा रहा आपको लगा व्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा। यही छोटे छोटे काम हैं जो छोटे हों या बड़े हों, पर करने हमें ही पड़ते हैं, और इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत होता है बच्चों के साथ। घर में बच्चों को पढ़ाना, पूजा, लंच, डिनर और पता नहीं क्या क्या, साफ़ सफाई, ये सब हम लोगों के ना एक तरह से कार्ड में लिखे हुए हैं और ये हमें फुलफ़िल करने पड़ते हैं। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।